अपकरण हो जाता है, तब उसको कहते हैं सहानुभूति। लेखक को अपने बड़े भाई से सहानुभूति हो आई, इसलिए उनके घाव पर, एक तो बेचारे पहले से ही दुखी हैं, और यदि ऐसे कहते कि आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई, मुझे देखिए मैं पास भी हो गया, आप बल, ऐसा कह डालते तो जले घाव पर नमक छिड़कने जैसा होता, यानी उनकी पीड़ा और बढ़ जाती। घाव पर नमक छिड़कना, पीड़ा को और भी बढ़ा देना। तो एक छोटे भाई के द्वारा अपने बड़े भाई के घाव पर नमक छिड़कना निश्चय ही लज्जास्पद बात थी, बहुत ही शर्मनाक बात थी। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। यह हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब हमें सफलता मिलती है, जब हमें उपलब्धि प्राप्त होती है, तो थोड़ा इसका अभिमान हो जाता है। अपनी प्राप्त की गई उपलब्धियों पर अभिमान होना एक बहुत अच्छी बात है, जिसे हम स्वाभिमान कहते हैं। और अपनी नजर में आत्मसम्मान बढ़ना, अपनी नजर में सम्मानित होना, खुद की दृष्टि में सम्मानित होना। व्यक्ति को आत्मसम्मानित होना चाहिए। अगर हम अपनी नजर में सम्मानित रहते हैं बने हुए, तो दूसरों की नजर में भी हम सम्मानित रहेंगे। तो स्वाभिमान और आत्मसम्मान मनुष्य का एक परमोच्च गुण है। तो स्वाभाविक था कि बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी ये अपनी कक्षा में अव्वल दर्जे से पास हो गए। भाई साहब का रौब, भाई साहब का रौब, वो दबाव, वो कब्जा मुझ पर ना रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने मेरी फजीयत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर, खून जलाना ये मुहावरा है, जी तोड़ मेहनत करना, बहुत अधिक मेहनत करना, खून जलाना। आपने खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? तीर मारना, लक्ष्य को हासिल करना, लक्ष्य को प्राप्त करना, या लक्ष्य तक पहुंचना, या लक्ष्य का भेदन करना। कौन सा तीर मार दिया? कौन सी सफलता आपने हासिल कर दी? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। अगर उन्होंने फिर फजीहत की, अगर फिर मुझे उन्होंने फिर से अगर अपमानित किया, तो मैं साफ कह दूंगा, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। जवान से यह हैकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मतलब भय, वह मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। तलवार खींचना, तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। तलवार खींचना, आक्रमण के लिए तैयार हो जाना, टूट पड़ना, आक्रमण कर देना। तलवार खींचना, तलवार खींच लेना, आक्रमण के लिए तैयार होना, टूट पड़ना, आक्रमण कर देना, धावा बोल देना। देखता हूं
इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है? बड़े भाई को लगता है कि मेरे छोटे भाई को अहंकार हो आया है, और अहंकार मनुष्य का प्रबल शत्रु है। अहंकार हमें अंधा बना देता है, अहंकार हमें अपने पथ से विचलित कर देता है। इसलिए इतिहास भी साक्षी है कि जिसने भी अहंकार किया उसका एक न एक दिन पतन हो गया। तो बड़े भाई साहब ने यह अपना कर्तव्य माना कि छोटे भाई को अहंकार हो गया है, उसके अहंकार को दूर करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उसके उज्जवल भविष्य की कामना लिए हुए उनके अहंकारों का दूर करने का प्रयत्न करते हैं इन शब्दों से। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया? रावण बहुत शक्तिशाली था, विद्वान था, ज्ञानी था, बहुत समृद्ध था, लेकिन रहा न कुल कोई रोवन हारा। घमंड में आकर उसने मां जगदम्बा को ही हर कर लाने का दुस्साहस किया। परिणाम यह हुआ कि उसका समूल नष्ट हो गया। तो रावण के चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया? रावण के चरित्र से हम सभी को यह उपदेश मिलता है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। या यूं ही पड़ गए महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं। असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। अभिप्राय, अर्थ, लेकिन अर्थ में और अभिप्राय में थोड़ा सा अंतर है। पढ़ने का उद्देश्य क्या है, यह है अभिप्राय। रावण के बारे में जो कुछ कहा गया, जो कुछ लिखा गया, उसका उद्देश्य क्या रहा है? तो उसका उद्देश्य यही रहा है कि रावण के चरित्र से यह सीख लेनी चाहिए सबको कि अहंकार नहीं करना चाहिए। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे, टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर अंत में क्या हुआ? नाम निशान मिट गया। कोई चुल्लू भर पानी देने वाला भी नहीं बचा। अब ये सीख देते हैं कि आदमी चाहे जितना भी कुकर्म कर ले, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान, जिसने भी अभिमान किया, दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान, अब देखते हैं कि एक उदाहरण से काम तो चलेगा नहीं। एक उदाहरण से शायद उनके छोटे भाई को बात समझ में नहीं आती। तब उन्होंने एक दूसरा उदाहरण देना शुरू किया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाही
शाहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी